और माता को आदेश दे दिया। माँ जाने लगी पिता के भवन की ओर, पर दक्ष प्रजापति कह दिया था सबको सुनो, अधिक कैलाश पर्वत से शंकर आए या शंकर के घर से कोई भी आए तो सम्मान मत करना, और जो सम्मान करेगा तो खड़क से तलवार निकाल मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब कहे भैया ये दक्ष प्रजापति का बेटी और दामाद आए या जाए हमको क्या करना है, नहीं जान बचे तो लाखों पाए, कौन मरना चाहेगा। उस समय माता पिता के भवन पर गया, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास को नहीं सम्मानी, दक्ष के त्रास के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया। पर ये राजा भूल गया कि संसार में किसी नदी पर पुल बना दे तो जल ठहर जाए, गंगा पर पुल बना दे तो जल ठहर जाए, पर एक माँ के गंगत्व पर यदि पुल बनाया जाए तो रुकने वाला नहीं है। ये राजा ने लोहा का पुल बनाया और लोहे का पुल रख दिया, पर जब पुत्री आई ना तो माँ की ममता रूपी गंगा तरंग लगाने लगी। माँ देखी, माँ उस लोहे के पुल को तोड़ डाली और भक्ति भक्ति माँ गई और सती को हृदय से को चुम्बन करती, लाड करती। सखी बहुत रोती है, माँ आखिर पिता ने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, माँ हमने ऐसा क्या किया। माँ और पुत्री दोनों रोया। गुसाई बाबा भी लिखा है रामचरितमानस में कि सादर भलई मिलई एक माता और भगनी मिलई बहुत मुस्कान। एक माँ ही थी जो पुत्री से मिला। रोती रोती माता सती मिली, माँ से कहा माँ मुझे यज्ञशाला देखना। माँ से मिलने के पश्चात सती गई यज्ञशाला, तो देखती क्या है कि इस यज्ञशाला में ना सबका भाग बना। यज्ञ नारायण का वेदी बना है, वहां पर चतुरानन ब्रह्मा का वेदी बना है, क्षेत्रपाल का वेदी बना है, 10 दिक्पाल का वेदी बना है, वहां पर इंद्र ध्वज लगा हुआ है, वहां पर समस्त देवता वरुण कुबेर दिक्पाल का भाग है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का भाग है, पर वहां पर शंकर रुद्र का भाग नहीं, रुद्र कलश नहीं बना। जब माँ देखी ना तो देखती माता रोने लगी। हाययात्वे समातिष्ठो कासोखो न सती कृता सौमृत्वेन पतिवेदना न जायो न चिंतना। माँ सती रोती कहीं मैं प्रभु के वचनों को मिथ्या समझा, मुझे पिता पर विश्वास था, मैं सोची थी कि मेरे पिता मुझे भूल नहीं सकता, पर माँ कहती आज मैंने दोबारा गलती कर चुकी, आज पति के वचनों को नहीं मानी। माँ रोती रोती पिता की ओर देखी, और जब पिता की ओर देखी माता तो जो सती पिता को देखती ना तो रोने लग जाती थी। सती जो पिता को देखकर सती की मन करती कि पिता के गले से लग जाऊं। ये सती आज जब पिता को देखा तो क्रोध आने लगा, लाल लाल आंख, केस काली काली बिखरा दी, मानो माता सत चंडी रूप पर आया। सब घबराने लगा, ना जाने अब क्या होगा। सती की लाल लाल नेत्र, और सती बीज मंत्रों का वाहन कर दिया, और बीज मंत्र से पूरे शक्ति स्वरूप उनके अंदर जाने लगा। और सती को बड़ा क्रोध आया। विचार करो, एक स्त्रियां इतना तपती, इतना जलती, इतना जितना आग भी ना जलता, क्यों जलता। विचार, पिता के घर में एक पुत्री चली जाए और पिता के घर में उनके पति का अपमान हो जाए, वो पुत्री सहन नहीं करता। और यही पुत्री यदि ससुराल में रहे और कोई उनके पिता को गाली दे, दुर्वचन बोले, फिर भी ये कन्या सह नहीं पाती, वो दोनों तरफ जलती। जरा विचार किए, सती ऐसी जली, जब पति के घर थी तो पिता को दुर्वचन भगवान शंकर ने बोला, फिर भी सती को हजार हजार बिच्छू का डंक लगा। और आज जब पिता के घर आया और पति का अपमान हुआ, फिर भी हजार बिच्छुओं का डंक लगा। सती क्रोध पर आई और सती क्रोध में आकर पूरे सभासदों को कहने लगा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कहा ही सुनहि जो शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनिंदो, हे विधाता, जिसने मेरे स्वामी का अपनी अपनी कानून से निंदा सुना है ना, तो सो फल तुरंत
लहो विधाता, हे विधाता उसका फल आपको तत्काल प्राप्त होगा। तो सती करती क्या? सती अपने योग माया के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर दी और सती अपने देह को सतीत्व में प्रमाणित करने लगा। जब सतीत्व में प्रमाणित करने लगी सती, तो मरते मरते सती हरि से कहा, हो हरि, हे हरि मेरे को एक वरदान दे दो। हरि ने कहा बोलो। तो सती कहता, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म प्रभु पदय अनुरागा। हे प्रभु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर दिग्दिगांतर मेरा यदि कोई स्वामी बने ना, तो ये भोग भावन भोले बाबा ही मेरा पति बने। हरि ने कह दिया तथास्तु, और सती अपने देह का प्राणंत कर दिया। चारों दिशाओं में हाहाकार हुआ, दिग्गज डोलने लगा, शेष नाग हिला, पर्वत हिला, हाहाकार हुआ। सब बोले पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। और उस समय शंकर भगवान को पता चला, तो तांडव भगवान करने लगा। और तांडव कर दे भगवान अपने जटा पर हाथ डाला और पृथ्वी पर मारा। एक वीरभद्र प्रकट हुआ कृतिका, और ये कृतिका एकदम प्रचंड भाव से यज्ञ पर गया, पूरी यज्ञ विध्वंस कर दिया। तहस नह भृंगु जी महाराज यज्ञाचार्य था, उनके दाढ़ी खींचने लगा। वहां पर खड़क से तलवार निकाला, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवेंद्र इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल सब हाहाकार करते, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। हरि ने कहा, हे देवताओं जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा किसी का रक्षा नहीं हो सकता। तो उस समय कहा कैसे पूर्ण करें महाराज? तो कहे जाओ पहले यजमान के लिए सिर लाओ। तो सिर लाने गए, तो किसका सिर लाए? बकरे का। तो कहा बकरा का ही सिर क्यों लाए? तो कहा गया कि दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी था, कहता मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये हर कार्य में मैं और अभिमान का पहला रूप है मैं। तो कहे फुर्सत में बकरा का सिर दे दो, बोलता रहे मैं। इसलिए बकरे का सिर लगाया गया। उस समय भगवान ने आदेश दिया कि शिव का रुद्र कलश बना दो। जहां शिव नहीं होता वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो कहा हरि के साथ शिव का होना बहुत जरूरी, और हरि के साथ यदि शिव ना हो तो कोई यज्ञ पूर्ण। रुद्र का कलश बनाया गया। पर भगवान शंकर जब उस यज्ञ स्थल पर आया ना, और सती के सबको भगवान देखा, तो भगवान को वैराग्य आ गया। पागल सा हो गए शंकर भगवान। सती के शव को लेकर भगवान भ्रमण करने लगा। जहां जहां सती का शव का भाग गिरा, वहां वहां पर शक्ति पीठ प्रमाणित हुआ। और वही शक्ति माता आज भी इस धरणी तल पर अपने भक्तों का मनोकामनाओं को पूर्ण करता। पर उस समय यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो वरदान तो भगवान हरि ने दिया। इसी कारण मां शक्ति की जन्म पर्वत के यहाँ हुआ। कहा जितने पर्वत है ना, इन सभी पर्वतों में एक विशाल पर्वत जिनका नाम था हिमांचल राजा, और ये राजा था पर्वतों का हिमगिरी पर्वत। तो ये हिमांचल राजा जिनकी पत्नी के नाम थी मैना। मैना जो है कामना करती, मेरे गर्भ से कोई शक्ति जन्म लेती। तो मैना ने व्रत पूछा, तो देवर्षि नारद ने व्रत बताया कि देवी आप गुरुवार की व्रत करो। तो गुरुवार को किसका व्रत होता है? लक्ष्मी और नारायण का। किसी दूसरे भगवान को मत बिठाना, किसी बाबा को। स्पेशल लक्ष्मी नारायण के लिए बनाए गुरुवार। तो गुरुवार की नियम बताया, गुरुवार शरण्यतो तिष्ठे केशानाम सुजन्यतो। गुरुवार को कभी केस मत समारो, और गुरुवासरेन मर्दनत्य शरीरत्वेन तेलया। शरीर में गुरुवार को तेल नहीं लगाया जाता, गुरुवार को लक्ष्मी नारायण का व्रत किया जाता। तो गुरुवार का व्रत करो। तुलसी पत्रम समाचिस्य जाये पुष्पो रसालिना। रसाली रूपी पुष्प भगवान को चढ़ाओ। तुलसी मंजरी तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करो। ये विशेषता है भगवान। ये केवल एक दिन के लिए नहीं, रोज के लिए है पुष्प। क्योंकि हमारे वेद मंत्र बताते शंकराचार्य जी महाराज निवेदन करता है कि पुष्प सब चढ़ाओ। सेवंत्रिकाम बकुल चंपक पाटल जय पूर्णंगयाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवार तुलसी दल मंजरी वे तम पोचियामि जगदीश्वर में प्रसीदा।
तो पहले नंबर में किसका नाम लिया? सेवंतिका बकुल चंपकम पाटल विजयी। सेवंतिका बकुल पुष्प भगवान को अर्पण करो। सुंदर बेला का पुष्प भी भगवान को चढ़ो, है नहीं? आजकल तो खाली आदमी जानते धतूरा फूल, है धतूरा का फल। ये जन कहे महाराज एक झोला धरे रहे धतूरा फल, कहाँ ले था बाबू? ए शंकर भगवान का बूढ़ा महादेव चढ़ाऊं। मैं के काबर भगवान प्रसन्न होते महाराज। अच्छा तो कती बार चढ़ावे? भगवान ऊपर चढ़ाऊं, विचार किए। धतूरे का फल भगवान के, धतूरा का फल या धतूरे का पुष्प ही बस नहीं चढ़ता, ये हरि और हर दोनों के लिए कहा गया कि सेवंत्रिकम बकुल चंपकम पाटल विजयी पूर्णंग जाति करवीर रसाल पुष्पे। रसीले पुष्प भी शंकर भगवान को चढ़ता। गुलाब का पुष्प चढ़ा कर देखना कितना बड़ा कामना पूर्ण होता। वो फोकट के पाए तो मरक ले खाए, है नहीं? गांव गांव में धतूरा फूल वो झोला झोला तोड़ के भगवान भाई चढ़ता है, मैं भी मानता हूँ, पर एक मतलब नहीं कि एक झोला चढ़ा दो भाई। कभी कभी मीठा पुष्प भी चढ़ाना पड़ता। विचार कियो, रोज रोज आलू खावे तो आदमी अस्किटी आ जाते, पौना गला भाग जाते। भक्ता है कि नहीं भक्ता है? रोज आलू रामता है, कहाँ यहाँ रहे। तो भैया आप याद रखना भगवान को भी रसीले पुष्प। एक गायक ने बड़ा सुंदर भजन गाया ना, दो फूल गुलाब कलाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए। क्यों? क्योंकि गुलाब का पुष्प भी भगवान को अर्पण किया जाता। तो भगवान को सुंदर रसीले पुष्प चढ़ाओ। तो माता ने रसीले पुष्प भगवान नारायण को अर्पण किया, लक्ष्मी को अर्पण किया। तो हरवान हरि प्रसन्न हो गया और प्रकट हुआ। सशंक चक्रम सकुंडलम सपीतवस्त्रम सिरसेर वक्षणाम शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुआ। कि मैना मांग क्या वरदान चाहिए? तो मैना ने मांगी, प्रभु मेरे को ना एक कन्या चाहिए शक्ति रूपणी। अब हरि कहे मेरा ही काम तो कर रही मैना, क्योंकि भगवान तो पूर्वार्थ भी वरदान दे दिया, यहाँ पर भी भगवान वरदान दिया, जा तेरे घर में कन्या जन्म लेगा। वही माँ के गर्भ पर शक्ति आया और 10वीं माह में जन्म लिया। 10वीं मासो न तो तस्य कन्यो रत्नो न जन्मनः। 10वीं माह पर ये शक्ति जन्म लिया और जब शक्ति जन्म लिया तो खूब उत्सव हुआ और सब बोले भयो भयो का भयो का भयो का भयो लाली के लाला लाली भयो। तो ताली बजाओ, हाथ उठा लाली भयो। एक बात याद रखना, पुत्र जन्म में खूब उत्सव होते, आज कन्या जन्म और कहते कन्या जन्म में जो आनंद लेता तो माता शक्ति प्रसन्न होती है। तो शक्ति जन्म ली और खूब उत्सव हुआ पर्वत में। पर्वत के मध्य में आज उत्सव चल रहा है। आनंद कंद भगवान आनंद प्रवेश करा दिए हिमांचल राजा के यहाँ और मैना और राजा हिमांचल सुंदर बधाई दे रहे। आइए नमन करते हुए भाव से ताली बजाते हुए प्रेम साम सदा शिव भगवान की जय। हिमांचल के भागे उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो। हिमांचल के भाग उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो। हिमांचल के भाग उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो। मैना जन्म दिए हैं जगदम्बा की बड़ा निकला गल हो।
धनी धन धन है मैं न माता की धन है हिमाचल राजा की धन है हिमाचल राजा की हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो धन 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 है मैं न माता की धन है हिमाचल राजा की धन है हिमाचल राजा की हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो धन 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 है मैं न माता की धन है हिमाचल राजा की धन है हिमाचल राजा की हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो मैया धन भैल जम्मो नर नारी की बड़ा निकला गन हो हरिओ माधो हिमालय में बाजे ला भजन माया गने सखी नाचे आंगने सखी नाचे हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो हिमालय में बाजे लपगन माया गन सकिना सकिना हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो देख कोई नहीं नाचा गाना गाओ गाना गाना नाचबो अब का उत्सव चलत है अब सब खड़े खड़े बस इसने ताली भर बजाते चलो फिर हिमालय में बाजे ना बजे माया गने सकिना के गने सकिना हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो मैया सब देव गाई के बधैया की बड़ा निकला गन हो प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो बैठ जाओ हो गया ताली बजाते हुए आज भयो है लाली राजा ने खूब आनंद बरसायो तो बराबर ताली बजाते हुए छत्र बजाए हमारे मामा जी के लिए ताली बजाते स्नेह अर्पण करते हुए एवं यहाँ विराजमान सबके लिए कहा गया कि उस समय जब सती जन्म लिए ना तो राजा ने दान दिया यत्यम सहस्त्राणि तो अत्य ब्राह्मणत्वेति दाननम कहे ब्राह्मणों को 10,000 ब्राह्मण को 10,000 धेनु का दान दिया। हमारे घर में लाली जन्म ले और लाला तो क्या कर
फटाका फोड़, फट फट फट, वो लईका घला के थे फोड़, आगे मैं बम कहा गोला फोड़ है। पर वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाता है घर। तो ध्यान देना, हमारे वेदों में यही बताया गया कि जब कन्या जन्म ले या पुत्र, तो राजा जो होते हैं वो दान करता, ब्राह्मणों से सस्ती वाचन करवाते हैं, क्योंकि माँ की गर्भ को एक नरक माना गया है, जहाँ पर छोटे छोटे कीड़ा उस आत्मा को काटता, और जब वो जन्म लेता तो सस्ती वाचन और दान देने से उनका पाप अर्जन होता है और मृत्यु लोक पर वो धर्मवान बनता। और आजकल टिकट हल जानते फटाका, महाराज बलाबे नहीं करे, नंबर डायल कर दें 9754617204, 8:25 में महाराज मेरे घर पुत्र जन्म लिया, मूल नक्षत्र थोड़े पड़े बता है? काम कर लेते हैं मोबाइल से, दक्षिणा गला नहीं दे, ये सबका स्वभाव हो चुका, पर ऐसा नहीं। धेनु का दान, तो आजकल ऐसे धेनु दान देते हैं महाराज के डेहरी गलर नहीं चखे सके। तो विचार करो धेनु दान कैसे होता है। तो वेद कहता है गौधेनो नमो दान जायो यद्वेन स्वर्ण पगा जाये न ते यद्य दानानाम ब्राह्मण। ब्राह्मण को जब धेनु का दान दिया हिमांचल राजा, तो सिंह में सोने का सिंह बनवाकर और पैर में चांदी का पग बनवाकर दान दिया गया। और उस दान के साथ वे कौयत्वे भोजनम चैव दानम देवेन दातरः, उसका जो भोजन का व्यवस्था है उनका दान भी ब्राह्मण को देना पड़ता है, तब गौदान का फल मिलता। यहाँ सोचे महाराज दे दिस मुर्दादा मरे मुर्दाई मरे उधर खाए पिए कोई व्यवस्था नहीं, तो ब्राह्मण कहाँ से पालेगा। तो पहले के राजाओं को पता था, तो उनके भोजन का भी व्यवस्था राजा करता और गौ का भी दान करते। तो सोने का सिंह, आजकल तो जीते जागते सब सोने और चांदी का गौ माता का दान कर रहे हैं, राजीव वगैरह। और हमारे साथ वो ये यादव जी था, पूछना जो आपके घर में भोजन बनाने आए कोले गांव से, वो राजीव में था, शिव पुराण हो रहा, और गुप्ता जी लाए 2 ठो चांदी का गौ, इधर महाराज गौ दान करा। मैं क्यों भैया, जो साक्षात देवी है उसका प्रतिमा का थोड़ी दान होता है, जरा विचार करो। ये सूर्य साक्षात, और आजकल अपने अपने द्वार पर सब सूर्य का प्रतिमा टांग कर रखते हैं। किसका प्रतिमा टांगा जाता है? जो मर जाता है, जो नहीं रहता उसका प्रतिमा होता। जो साक्षात्कार देवता उसका प्रतिमा नहीं होता। गौ तो साक्षात्कार है, सूर्य साक्षात्कार है, इसका प्रतिमा रखने का उसका तानी। जब चाहो सूर्य का दर्शन हो सकता है, जब चाहो गौ की दर्शन हो सकता। तो गौ का दान की विशेषता भी समझना होगा। ये जन कहा था आजकल महाराज मन तो गौवे दान नहीं ले, तो कहाँ से लेगा महाराज? पहली यजमान मन पैरा उरा घला पहुंचा महाराज, आजकल तो गौ माता घला पहुंचा नहीं जावे, वो छोड़ दे। ये जन मोर यजमान दान दे रहा, वो गांव में छोड़ दीजिए गिरवा, वो सबके खेत में चरे जाए और बत्ती दिलावे, तो मोर गलती नहीं है, गांव महाराज के बचिया है, मैं वही दान दे। वो मोर घर में बत्ती दिला रहा, मैं ले एक गड़बड़ वाली बात है, महाराज के नाम में बच जाएंगे। पर आपको बताएं ऐसा गौदान नहीं होता, राजा ने जो गौदान किया यही गौदान होता। और आगे आएगा, यहाँ पर भी सब दान दिए, केवल राजा बस की बात नहीं, नंद ने भी दान दिया, क्योंकि लिखा है हुआ है नंद सहस्र 10 धेनु मगाई अपि प्रन को दिन है हरसाई। 10,000 धेनु का दान नंद भी का दान देने का प्रथा है यहाँ, तो दान दिया गया। खूब उत्सव हुआ। उस समय देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण। देखिए हिमांचल राजा साष्टांग प्रणाम किया, महाराज अच्छे समय पर आए हो। तो कहे क्या हुआ राजा? राजा ने कहा महाराज मेरे घर में कन्या जन्म ली और आपका आना इस सोन में सुहागा की बात है महाराज। मैं तो धन्य हो, धन्य धन्य तब गृहं कृता, धन्य आत्म सवचेत। मैं धन्य हूँ, मेरे घर धन्य है, मेरी आत्मा धन्य है कि मैं आप जैसे संत का दर्शन कर रहा हूँ। देवर्षि नारद को अंदर लेकर गए, पदों का प्रोक्षालन किया और पूरे घर में छिड़का गया। और देवर्षि नारद से कहे महाराज एक निवेदन कहे, क्या? मेरे घर में कन्या जन्म लिए महाराज, उनके भाग्य रेखा देख दो, उनके नामकरण कर दो। नारद ने कहा नाराजन मेरे पास इतना समय नहीं। कहा क्यों? क्योंकि मेरे को वरदान मिला, मैं 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता।
ये क्षणभंगुर है। कल भी बताया था ना, हमारे जितने जीवन क्षणभंगुर, उतना क्षणभंगुर नारद का भी जीवन। नारद एक स्थल पर नहीं रह सकता। कभी काल ने कह दिया, क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिले न खिले। क्षणभंगुर है, कल जान में खिलेगा कि नहीं खिलेगा ये कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार नारद के गारंटी नहीं कि नारद यही रुकेगा। वो कभी एक स्वर्ग, कभी ब्रह्मलोक, नागलोक, यक्षलोक, ध्रुवलोक, तो कभी तलातल लोक में, तो कभी जनालोक में। उनका अलग अलग स्वरूप है। क्षणभंगुर नारद ने कहा मैं नामकरण नहीं कर सकता। तो निवेदन किया राजा, कहे देवर्षि नारद आप जैसे विद्वान कहां से ढूंढे? हमारे वेद ने बताया कि दो ही तो विद्वान है, दो, जिसमें एक विद्वान बना जिसको करके तीन बना। पहले दो ही विद्वान था, कौन कौन? तो कहा देवर्षि नारद और गर्गाचार्य जी महाराज, जो कौन सी विद्वता को प्राप्त करते हैं? अंकः ज्योतिष। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष एक शास्त्र, जिस शास्त्रों में अंकः ज्योतिष प्रवीण अधिक कोई विद्वान था तो देवर्षि नारद और गर्गाचार्य जी महाराज था। अंकादेशो न तो जानित हो सो नारदेन गर्गया। ये गर्गा और नारद ये अंक से बता देते हैं भूत भविष्य वर्तमान। और आज भी अंक प्रधान है साहब। कोई मर जाए और पिंडदान करते हैं तो महाराज कहते 6 और 4 बनवाते हैं बीच में। बालू जब डाला जाता है ना, गंगा बालू, तो उसमें एक में 6 और एक में 4 बनवाए जाते हैं। 6 4 क्या है? शंखम चक्रम गदो यत्य धाराणाम हरिकृता। ये 6 और 4 शंख और चक्र। तो यही शंख और चक्र 6 और 4 से अंकः ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। और यही अंकः ज्योतिष को देवर्षि नारद जानता। तो कहे महाराज आप अंकः ज्योतिष जानने वाले हो, इसे आप ही कर दो। तो देवर्षि नारद का मन तो था नहीं, पर क्या करे, सने पर कभी कभी झुकना पड़ता। और सने से कोई जहर दे तो पीना भी पड़ता। शंकर भगवान ने तो खूब जहर ही पी लिया सने के कारण, इसलिए तो नीलकंठ बना। तो उस समय कहा ठीक है राजन तेरी पुत्री को लेकर आ। तो पुत्री को लेकर जब आई माता मैना और देखा बाबा, तो बोलने वाले थे नारद नारायण नारायण, पर बोल नहीं पाया। मुंह खुले के खुले, हाथ उठे के उठे, एक टक देखने लगा जननी को। और जब जननी को देखा तो उस समय माता मैना कहते हैं राजा से, स्वामी कहा भयो देखो तो ब्राह्मण देखता, हाथ उठे के उठे, मुंह खुले के खुले, एक टक देख रहा। आए राजा, हिलाया डोलाया, राजा को लगा, बोला मुंह को लागे मैना, बाबा पधार गए। श्वास भी बंद कि बाबा तो पधार गए हो। मैया ने संकेत किया, वो बाबा तू समाधि तज। और समाधि नहीं तजेगा तो मैया को पिता को पता चल जाएगा मैं शक्ति, फिर मेरे को शंकर भगवान नहीं मिलेगी, इसे समाधि को तज। तो देवर्षि नारद ने समाधि तजा, बोला नारायण नारायण। मैना लेकर पुत्री को बैठे तो भाग्य रेखा देखा जो हमारे हस्त होता। यहाँ रेखा, तो ये रेखाएं ज्योतिष शास्त्र में रेखा का भी वर्णन किया गया। तो रेखा को देखा गया और भाग्य रेखा जब देखा तो कहे राजन क्या बताऊं तेरी पुत्री की बात। शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी पुत्री तो शैल सुलक्षण। शैल जानते को? पर्वत। और कहा गया जितना शीतलता जितना स्नेह पर्वत करता इस संसार में कोई नहीं कर सकता। अरे पर्वत की इतना स्नेह होता है, आने वाली वर्षा जब होता है ना, पर्वत पर जल आता तो एक बूंद जल पर्वत नहीं रखता, वो पूरे बहते हमारे मृत्यु लोक आ जाता। मतलब सबसे बड़ा शैल है पर्वत। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुता शैलमयी है सुलक्षणा। हे राजन तू पर्वत है, शैल है। तो राजा ने कहा महाराज अवगुण को तो बता दे। तो कहा कुछ अवगुण ही नहीं तो क्या बताएं। सब लक्षण संपन्न कुमारी अहो ही संतत पियहि प्यारी। तेरी पुत्री तो सभी लक्षणों से पूर्ण है महाराज। अब इनका क्या बताएं। इनका तो रेखा अच्छा है, विद्या रेखा अच्छा है, कर्म रेखा अच्छा है। तो राजा प्रसन्न हो गया, मेरी पुत्री कितना बड़ा भाग्य। राजा ने कहा महाराज तो नाम भी बता दे। नारद सोचा क्या नाम बताए, क्या कत्तायनी बताएं, सिद्धधात्री बताएं, कालरात्रि बताएं, चंद्र घंटा बताएं, कुष्मांडिका बताएं, महागौरी बता दे। क्या नाम बताएं? जितना भगवान का नाम उतना ही शक्ति की नाम।
यही बात तो वशिष्ठ जी महाराज के सामने खड़ा हो गए जब राम का उसने नामकरण किया। वो कहा राजा चल नामकरण कर दे गुरुजी। तो गुरुजी ने सोचा क्या नाम रखे। प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु अनंत है असंख्य है और उतना ही असंख्य शक्ति है। का नाम रखे। फिर भी देवर्षि नारद ने कहा कि उमा अंबिका, इनका नाम असंख्य होगा राजन। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम होगा उमा अंबिका और भवानी। हे राजन तू पर्वत राज, पर्वतों का राजा, इसी त्रिपुत्री की नाम पार्वती होगी। प्रेम से पार्वती माता की। इनकी नाम क्या पड़ी? पार्वती। अंबिका भी पड़ी, भवानी भी पड़ी, उमा भी पड़ी। पर कहे राजन सब रेखा तो बढ़िया, पर एक रेखा राजा घबराने लगा। सब रेखा तो बढ़िया था, एक रेखा कहां से आ गए? राजा के शरीर में पसीना ही पसीना मारा। ये क्या रेखा? पर एक चीज याद रखना, यदि सारी रेखा अच्छा हो तो एक रेखा गड़बड़ होता ही होता, और यदि सबई रेखा गड़बड़ हो तो एक रेखा भी सुंदर होता, सबई खराब नहीं होता।